राधे राधे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। श्री ठाकुर जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे नैमिषारण्य की जो परम भूमि है, इसके आगे की कथा, जिसमें श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को कथा सुनाते हैं। तो नैमिषारण्य भूमि की चर्चा हमने पिछली वीडियो में की है। यदि आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। साथियों, नैमिषारण्य की भूमि का जो हमने अर्थ समझा है कि जहां पर ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए हुए चक्र की निमि शांत हो गई, उस स्थान को नैमिषारण्य कहा गया। लेकिन कुछ संत जनों के भाव है कि वो कहते हैं कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी एक और नैमिषारण्य है। कौन सा नैमिषारण्य? नैमिषारण्य वह है जहां किसी सत्पुरुष अर्थात किसी संत महात्मा का आपको सानिध्य प्राप्त हो, तो उनके सानिध्य से आपके मन का चक्र, क्योंकि मन हमेशा चलता रहता है, हमेशा कभी रुकता नहीं है, तो आपके मन का चक्र ठहर जाए, तब आप समझ लीजिए कि ये आपका नैमिषारण्य धाम है। ठीक है साथियों, इतना समझ आया। और आपको पता है कि यही नैमिषारण्य भूमि जो है श्री वेदव्यास जी की तपोस्थली भी रही है। कैसे? यहीं पर वेदव्यास जी ने महाभारत जैसे अनुपम ग्रंथ की रचना की, और यहीं पर नैमिषारण्य धाम में ही देवताओं को और ऋषि मुनियों को श्री वेदव्यास जी ने वेदों का ज्ञान और पुराणों की कथाएं भी सुनाई हैं। इसीलिए यह नैमिषारण्य तीर्थ ज्ञान और तपस्या का केंद्र है। और आपको पता है श्री वेदव्यास जी की व्यास गद्दी नैमिषारण्य भूमि में आज भी बनी हुई। तो अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। चलिए हम नोट्स बनाना शुरू करते हैं कि यही नैमिषारण्य भूमि श्री वेदव्यास जी की तपोस्थली भी रही है। तो हम शुरू करते हैं। आप लोग भी नोट्स बनाते जाइए और रिवीजन भी करते जाइए। यही नैमिषारण्य भूमि श्री वेदव्यास जी की तपोस्थली भी रही है। और यहीं पर नैमिषारण्य धाम में ही वेदव्यास जी ने महाभारत जैसे अनुपम ग्रंथ की रचना भी की है। तो यहाँ लिख लीजिए, यहीं पर वेदव्यास जी ने महाभारत जैसे अनुपम ग्रंथ की रचना की है। इसी नैमिषारण्य क्षेत्र में वेदव्यास जी ने देवताओं को और ऋषि मुनियों को वेदव्यास जी ने देवताओं व ऋषियों को
वेदों का ज्ञान, और पुराणों की कथाएं। सुनाई थी। और इसी कारण से यह तीर्थ ज्ञान और तपस्या का केंद्र बना हुआ है। इसी कारण यह तीर्थ ज्ञान व तपस्या का केंद्र बना हुआ है। साथियों, इतना समझ आया कि शास्त्रों की दृष्टि से नैमिषारण्य क्या है, कौन सी भूमि है, और आध्यात्मिक दृष्टि से नैमिषारण्य क्या है। साथियों, आगे हम लिखते हैं कि यहीं पर यानी कि नैमिषारण्य भूमि पर ही 88,000 ऋषियों ने अपना ज्ञान सत्र प्रारंभ किया। तो कथा लिखना शुरू कीजिए। यहीं पर समझ आए, नैमिषारण्य की भूमि, यहीं पर 88,000 ऋषियों ने अपना ज्ञान सत्र प्रारंभ किया। और तभी वहां पर श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सूत जी महाराज कौन है, जानते हैं आप लोग? यहां लिखिए। अब यहाँ पर श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सूत जी महाराज को आते हुए जब शौनकादि ऋषियों ने देखा तो सबसे पहले सभी ऋषियों ने उठकर श्री सूत जी महाराज को प्रणाम नमस्कार किया। फिर उसके बाद उनका स्वागत पूजन किया और फिर श्री सूत जी महाराज को एक सुंदर सा आसन प्रदान किया, उन्हें व्यास गद्दी प्रदान की, जिससे श्री सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को कथा सुना सके। तो यहाँ लिख लीजिए कि श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। तब शौनकादि ऋषियों ने उनको क्या किया? प्रणाम किया। प्रणाम व नमस्कार किया। और फिर उनका स्वागत पूजन किया।
तत्पश्चात बरगद के वृक्ष के नीचे उन्हें आसन कहाँ दिया था? सुश्रुत जी महाराज को व्यास गद्दी कहाँ पर दी गई? बरगद के वृक्ष के नीचे। तो यहाँ लिख लीजिए, बरगद की बड़ी महिमा है। आपने सुनी होंगे कि इतिहास में जितनी भी हम कथाएं सुनते हैं, जितनी भी भगवान की लीलाएं सुनते हैं, तो वो सभी बरगद के वृक्ष के नीचे ही हो रही है ना। फिर चाहे वो भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं, वो भी बरगद वृक्ष के नीचे। और काकभूषुंडी जी महाराज जो है वो गरुड़ आदि पक्षियों को कथा सुनाते हैं, तो कहाँ? वो भी बरगद वृक्ष के नीचे। वेद व्यास जी ने कथा सुनाई, देवताओं को और ऋषि महात्माओं को वेदों का ज्ञान दिया, वो भी बरगद वृक्ष के नीचे। और यहाँ पर सुश्रुत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं, वो भी बरगद वृक्ष के नीचे। बरगद वृक्ष की बड़ी महिमा है। बरगद वृक्ष को ही हम बट वृक्ष कहते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम कि तत्पश्चात विशाल बरगद वृक्ष के नीचे सुंदर आसन लगाया और उस व्यास गद्दी पर श्री सूत जी महाराज विराजमान हुए। ठीक है साथियों, अब यहाँ आप बरगद वृक्ष की महिमा लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए कि पूर्व काल में जितनी भी कथाएं हुई हैं वो सभी बरगद वृक्ष के नीचे हुई है। लिख लीजिए। पूर्व काल में जितनी भी कथाएं हुई हैं वह सभी बरगद, यहाँ लिखिए, वह सभी ज्यादातर बरगद वृक्ष के नीचे हुई है। फिर चाहे भोले बाबा माता जगत जननी भवानी को कथा सुनाते हैं, कहां पर? बरगद वृक्ष के नीचे, बट वृक्ष के नीचे। और काकभूषुंडी जी भी कथा सुनाते हैं, वो भी बरगद वृक्ष के नीचे। काकभूषुंडी जी गरुड़ आदि
पक्षियों को कथा सुनाते हैं, वो भी बट वृक्ष के नीचे। और श्री वेद व्यास जी ने देवताओं और ऋषियों को कथा सुनाई है, वो भी बट वृक्ष के नीचे। सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं, वो भी बट वृक्ष के नीचे। श्री वेद व्यास जी देवताओं व ऋषियों को कथा सुनाते हैं, बट वृक्ष के नीचे। और श्री सूत जी महाराज, जहां से हमारी भागवत कथा प्रारंभ होती है, श्री सूत जी महाराज, श्री सूत जी महाराज भी 88,000 महात्माओं को कथा सुना रहे हैं। कहां पर? बट वृक्ष के नीचे। है ना साथियों? तो बट वृक्ष की बड़ी महिमा है। बट वृक्ष की छाया में एक और विशेषता होती है, क्या कि जब आप गर्मियों के समय में बट वृक्ष यानी बरगद वृक्ष के नीचे आप बैठेंगे तो आपको बड़ी शीतलता मिलेगी, खूब ठंडक मिलेगी। और यदि आप सर्दियों में बैठते हैं तो आपको उष्णता का अनुभव होगा, यानी कि गर्मी का अनुभव होगा, आपको गर्माहट मिलेगी। आप ऐसा समझ लीजिए कि भगवान के कृपा से बट वृक्ष में, मतलब बट वृक्ष स्वयं ही प्राकृतिक एसी है, क्योंकि वहां बैठने से प्राकृतिक एसी का बिल्कुल आनंद मिलता है, शुद्ध हवा और आपके मौसम के अनुकूल। लेकिन शहरों में आजकल कहाँ देखने को मिलते हैं, शायद ही कहीं विशाल बट वृक्ष मिलेगा। लेकिन गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में, हमारे सबके गांव होते हैं, तो हमारे गांव में भी आज बट वृक्ष मिलते हैं। तो आज भी वहां पर हमारे जो गांव के लोग हैं वो बैठते हैं, वहीं पर उनकी चौपाल चलती है ना। और एक और बट वृक्ष की विशेषता है, वो ये है कि बट वृक्ष की जो जड़ें हैं वो निकलती जाती हैं और वो बहुत तेजी से फैलती जाती है, तो उसमें खूब सारी शाखाएं हो जाती है, जिससे वो मानो कि एक प्राकृतिक पांडाल का काम करता है। प्राचीन समय में क्या होता था कि इतना आधुनिकीकरण नहीं था, इतनी सुविधाएं नहीं थी कि वहां पर माइक आदि का सिस्टम हो या फिर टेंट वगैरह का, पांडाल वगैरह का। तो ऋषि मुनि संतजन ज्यादातर क्या है, जब भी उनकी सत्संग होना हो, कोई कथाएं होनी हो, तब वो ज्यादातर कोई जंगल का क्षेत्र चुनते थे। जंगल का क्षेत्र इसलिए क्योंकि वहां पर आपको माइक की आवश्यकता नहीं होती है। कहीं पर घना जंगल हो और वहां पर आप, हम सभी ने शायद अनुभव किया हो कि आप एक बार आवाज लगाओ तो आपकी आवाज गूंज जाती है, वो रिपीट होके आती है जब घने जंगल में आप जाते हैं। तो इसीलिए वो घना जंगल आपके माइक का काम करता है, वहां पर आपको माइक सिस्टम की जरूरत नहीं होती है। और उस पे सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है कि बट वृक्ष, जंगल के बीच बट वृक्ष मिल जाए तो फिर आनंद ही आ जाएगा, क्योंकि हर मौसम में बट वृक्ष के नीचे बैठने का आनंद ही कुछ और है। ना आपको वहां पर सर्दी लगनी है, ना आपको वहां पर गर्मी लगनी है, दोनों मौसम में आपको आपके अनुकूल ही अनुभव होगा, वातावरण मिलेगा। और बरसात होगी तब भी वो पांडाल की तरह आपको भीगने से भी बचा लेगा, मतलब हर मौसम में आपके अनुकूल ही रहता है। तो पांडाल, प्राकृतिक पांडाल का भी काम हो गया और वहीं पर आपके प्राकृतिक माइक सिस्टम का भी काम हो गया। तो क्या हुआ इसके बाद कि
बट वृक्ष के नीचे शिशुत जी महाराज ने बैठकर 88,000 शौनकादि ऋषियों को कथा सुनाई। अब आप यहाँ समझिए कि सूत जी महाराज को ही व्यास गद्दी पर क्यों बैठाया गया। वैसे 88,000 एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सीधे सीधे 88,000 ऋषि महात्मा है, वो भी परम विद्वान और परम ज्ञानी और दीर्घायु प्राप्त है। जब वो 1000 वर्ष का सत्संग कर रहे हैं तो फिर आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि उनकी उम्र कितनी होगी, उनकी एज कितनी होगी, है ना। तो यहाँ पर कथा में बताते हैं कि सूत जी महाराज को व्यास गद्दी पर क्यों बैठाया। तो लिखते हैं हम लोग, इसलिए बैठाया यहाँ पर सूत जी महाराज कौन है? परम विद्वान है, व्यास जी के प्रिय शिष्य भी हैं। व्यास जी के सबसे प्रिय शिष्य हैं और कथा कहने में निपुण है और कथा कहने में निपुण है, इसीलिए उनको व्यासपीठ पर बैठाया गया। इसीलिए उनको व्यासपीठ पर बैठाया गया। और जो शौनकादि 88,000 ऋषि महात्मा हैं, जिन्हें हम शौनकादि के नाम से जानते हैं, एक नहीं, दो नहीं, यदि एक दो होते तो हम उनके नाम भी ले लेते, लेकिन 88,000 ऋषि महात्मा है तो इन्हें शौनक जी के नाम से हम बुलाते हैं। अब शौनक जी के ही नाम से क्यों बुलाते हैं? क्योंकि शौनक जी यहाँ पर मुख्य श्रोता के रूप में। अब आप कहेंगे क्या बाकी लोग नहीं है? तो हाँ, बाकी लोग भी है, लेकिन शौनक जी में एक विशेष गुण है, क्या कि वो भगवान की जो कथा होती है, तो भगवान की कथामृत का रसास्वादन करने में प्रवीण है। वैसे हर कोई, हम लोगों में से हर कोई कथा सुन नहीं सकता है, आप समझते हैं? कथा सुनना और कथा सुनना दो अलग अलग है, शब्द एक जैसे हैं लेकिन भाव अलग है दोनों के। तो हम लिखते हैं यहाँ पर कि व्यास सूत जी महाराज जो है वो कौन है? वो यहाँ पर कथा सुना रहे हैं और व्यासपीठ पर विराजमान, जो कि परम विद्वान हैं, व्यास जी के सबसे प्रिय शिष्य हैं और कथा कहने में निपुण भी हैं। और शौनक जी जो मुख्य श्रोता के रूप में, जो मुख्य श्रोता है, मतलब जो मुख्य श्रोता के रूप में विराजमान है, वो भगवान की कथामृत पान करने में परम प्रवीण है, परम प्रवीण है। परम प्रवीण क्यों है? क्योंकि हर व्यक्ति कथा नहीं सुन सकता। और कथा क्यों नहीं सुन सकता? क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति तो वही होते हैं जो बुद्धिमान होते हुए भी स्वयं को अज्ञानी माने। यदि वो स्वयं को अज्ञानी मान लेते हैं और फिर कथा में बैठते हैं कथा सुनने के लिए, तब कथा से उन्हें कुछ ना कुछ अवश्य मिलता है। और यदि आप स्वयं को अज्ञानी मानने के बजाय परम विद्वान, परम ज्ञानी मानकर यदि कथा में बैठेंगे,
अपना अभिमान लेकर बैठेंगे तो आप कथा से कुछ नहीं सीख पाएंगे, ना ही आपको कथा सुनने में रस आएगा, ना ही कथा सुनने में आपका मन लगेगा। तो यदि हर कोई श्रोता नहीं हो सकता है, श्रोता यदि अभिमान लेकर बैठता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैंने इतने सारे ग्रंथ पढ़े, अरे ये कथा सुना रहे हैं महाराज, ये तो हमने सुनी है, बहुत कई बार सुन रखी है हमने, तो हमें तो सब आता है, हमें तो पता है इसके बाद कौन सी कथा आनी है। तो यदि श्रोता ऐसा भाव लेकर बैठेगा तो श्रोता का मन कथा सुनने में कम लगेगा और जो वक्ता है, जो व्यास है, उसकी गलतियां निकालने में ज्यादा लगेगा। तो हमें ऐसे श्रोता बनकर नहीं बैठना है। हमें श्रोता कैसा होना चाहिए? श्रोता होना चाहिए हनुमान जी महाराज जैसे। क्यों? क्योंकि हनुमान जी महाराज कैसे हैं? समस्त गुणों की खान है। आपको पता है इस संसार में यदि आपके पास कोई एक गुण भी है तो आप सिद्ध हो गए, मतलब आपका वो गुण सिद्ध हो जाता है और आप इस संसार में पूजनीय हो जाते हैं। जैसे कोई बहुत अच्छा सिंगर है, मतलब गायक है, वो बहुत अच्छा गाता है, तो बहुत लोग उसको पूजने लगते हैं और पूजना भी चाहिए। और कोई व्यक्ति है बहुत अच्छा कलाकार है, तो वो भी पूजने लगता है। अर्थात कि इस संसार में कोई एक भी गुण आपने सिद्ध कर लिया ना, तो आप पूजने लगते हो, पूजनीय हो जाते हो। लेकिन यहाँ पर हनुमान जी महाराज की बात हो रही, तो उनके पास तो समस्त गुण है, सकल गुण निधाना। हमें तो इतने में ही घमंड आ जाता है, एक आधा गुण भी हमारा सिद्ध हो गया तो हम घमंड में आ गए, गर्व करने लगे अपने आप पर। अरे भाई हमें तो ये आता है। अगर हम भागवत कथा बहुत अच्छे से पढ़ ली, हमने सीख ली, और कोई बता रहा है, कोई संत महात्मा जन यदि आपको कुछ सुना रहे हैं, तो वहां पर मन में ये अभिमान आ जाता है, अरे हमने तो कथा सुनी है, हमें तो बहुत अच्छे से आती है सारी कथा, है ना। तो ये अभिमान नहीं होना चाहिए। हनुमान जी महाराज के पास सारे गुण होने के बाद भी उनके पास तनिक भी अभिमान नहीं है। जैसे आप यदि बल में बात करें तो अतुलित बल धामा, मतलब ऐसा बल है कि उनके बल की तुलना ही नहीं की जा सकती। अतुलित बल धामा। ज्ञानियों में बात की जाए तो परम ज्ञानी, ज्ञानी नाम अग्र गण्यम, ज्ञानियों में अग्र है। और यदि भक्तों में बात की जाए तो रघुपति प्रिय भक्तम, राघव जी के सबसे प्रिय भक्त हैं। हनुमान जी के सारे गुण सिद्ध हैं, वो समस्त गुणों की खान है। अंततः जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये चौपाई लिखी थी तो उन्होंने कहा कि हम एक एक करके आपके गुण नहीं बखान पाएंगे, इसीलिए अंत में उन्होंने लिख दिया सकल गुण निधाना, मतलब समस्त गुणों की आप खान है। लेकिन फिर भी हनुमान जी के हृदय में इतना सा भी लेश मात्र भी अभिमान नहीं। और जहां भी इस संसार में भगवान की कथा होती है, कीर्तन होता है, वहां सबसे पहले सुनने कौन जाता है? कोई श्रोता आए ना आए, सबसे पहले वहां हनुमान जी पहुंचेंगे। और कैसे पहुंचेंगे? बिल्कुल दीनहीन बनकर सबसे पहले पहुंच जाएंगे, बस कथा श्रवण करने के लिए। और हनुमान जी महाराज कथा सुनने के लिए कैसे बैठते हैं? बिल्कुल पपीहा की तरह। पपीहा का गुण क्या होता है कि पपीहा केवल स्वाति नक्षत्र में गिरी हुई वर्षा की बूंद को ही ग्रहण करता है, चाहे उसके आसपास चारों तरफ पानी ही पानी क्यों ना भरा हो, लेकिन वो किसी और पानी को ग्रहण नहीं करता। ऐसे ही यहाँ हनुमान जी महाराज का गुण है कि वो भगवान की कथा के अलावा और कुछ उनका आहार नहीं है। उनका आहार केवल है भगवान की कथा सुनना, श्रवण करना। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। और एक श्लोक आता है जहाँ लिखा है कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलि, भाष्प बारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। अर्थात कि जहां जहां राघव जी का कीर्तन होगा, संकीर्तन होगा, कथा होगी, वहां सबसे पहले हनुमान जी पहुंचे। ठीक है साथियों, तो हमें श्रोता कैसा होना चाहिए? हनुमान जी जैसा। तो यहाँ हम लिख लेंगे कि श्रोता कैसा होना चाहिए। यहाँ पर श्री शौनक जी महाराज मुख्य श्रोता के रूप में विराजमान है। यहाँ हम लिख लेंगे श्रोता कैसा होना चाहिए? हनुमान जी महाराज के जैसा।
क्यों? क्योंकि समस्त गुणों की खान होने के बाद भी तनिक भी अभिमान नहीं, क्योंकि समस्त गुणों की खान खान होने के बाद भी लेश मात्र अभिमान नहीं है। हनुमान जी महाराज कैसे हैं? सकल गुण निधानम, सकल गुण निधानम। यहाँ आप पूरा श्लोक लिख लीजिए जिससे आपको याद रहेगा। तो श्लोक किस प्रकार है आप लोगों को याद होगा, हमने आपको मंगलाचरण में लिखवाया था ये श्लोक। अतुलित बलधामा, बल में बात करें तो अतुलित बलधामा, हेम शैलाभ देह दन जवन कृसाणु ज्ञान नामग्र गण्यम, सकल गुण निधानम। वानराणाम भीषम, रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। तो साथियों, हनुमान जी महाराज के ये गुण है। अतुलित बल धामम, बल में अतुलनीय बल है इनके पास। ज्ञानियों में ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, यानी ज्ञानियों में सबसे अग्र है। भगवान के सबसे प्रिय भक्त भी है, रघुपति प्रिय भक्तम है ना। और सकल गुण निधानम, इनके पास सारे गुण है। और जहां भी कथा प्रारंभ होती है वहां सबसे पहले हनुमान जी पहुंचते। यहां लिख लीजिए, जहां भी समस्त संसार में कहीं भी भगवान की कथा या संकीर्तन होता है, वहां पर सबसे पहले हनुमान जी महाराज मुख्य श्रोता के रूप में, मुख्य श्रोता के रूप में
कथा सुनने के लिए आते हैं। कथा सुनने के लिए दीनहीन बनकर आते हैं। साथियों, हनुमान जी महाराज दीनहीन बनकर क्यों आते हैं? क्योंकि उन्हें पता है वो अपना ऐसा रूप बनाकर आते हैं कि कोई उन्हें डिस्टर्ब ना कर सके। यदि वो अपने प्रत्यक्ष रूप में आ जाएंगे तो वहां पर तो भक्तों की भीड़ लग जाएगी, सभी लोग अपने अपने समस्याएं बताने लगेंगे, फिर वो भगवान की कथा कैसे सुन पाएंगे। इसीलिए वो ऐसा अपना रूप स्वरूप बनाकर आते हैं दीनहीन का, बिल्कुल, कि जो संसार के लोग हैं ना वो बिल्कुल उनकी तरफ देखे ना, उन पर बिल्कुल ध्यान ना लगाए अपना। इसीलिए वो बहुत अच्छे से अपनी कथा भी सुन पाएंगे भगवान की। इसी वजह से हनुमान जी महाराज अपना बिल्कुल दीनहीन वाला रूप बनाकर आते। आप सभी भी कभी अपनी कथा में ध्यान देना, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं क्योंकि हम तो कथा सुना रहे होते हैं, है ना। लेकिन इतना मान के चलिए कि वहां पर हनुमान जी महाराज बिल्कुल आपकी कथा में सबसे पहले विराजमान होते। सबसे पहले हनुमान चालीसा होता है ना, इसीलिए होता है कि हनुमान जी महाराज को आप अपनी कथा सुनाने के लिए बुलाते। कथा में कोई आए ना आए कोई मैटर नहीं करता, लेकिन हनुमान जी महाराज जरूर आते हैं, उनको आप अवश्य बुलाइए। तो एक श्लोक आता है, उसमें लिखा है, उसका भाव ये है जो हमने अभी बताया है कि जहां पर सबसे पहले कीर्तन होता है वहां हनुमान जी महाराज पहुंचते हैं। तो श्लोक आप लिख लीजिए। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलि भाष्पवार परिपूर्ण लोचना मारुतिं नमत राक्ष शांतकम। और हनुमान जी महाराज ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी कथा नहीं सुनी होगी, युगों युगों से वो तो भगवान की कथा सुनते आए हैं और आज तक ऐसा कोई वक्ता नहीं हुआ है कि वो ऐसी कथा सुनाए जो हनुमान जी महाराज ने ना सुनी। वो स्वयं ही भगवान की लीला में भाग लेते, भगवान की लीला का आनंद लेते। तो फिर ऐसी कोई कथा आज तक बनी ही नहीं जो हम और आप लोग उन्हें सुना सके, लेकिन फिर भी वो कथा सुनने के लिए आते। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा ही उनका भोजन है, उनका आहार है। भगवान की कथा से ही उनकी भक्ति पुष्ट रहती है और वो भी पुष्ट रहते हैं। तो यहाँ पर एक चौपाई भी है, वो भी आप लिख लीजिए, वो आपको कथा के बीच में काम आएगी। कि यहाँ ऐसे लिख लेते हैं, भगवत कथा कथा ही हनुमान जी महाराज का आहार है। आहार मतलब भोजन। और हमें हमारे मन पसंद का भोजन मिल जाता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, स्वस्थ रहते हैं, है ना। क्योंकि आधी बीमारी तो आपके मन से ही होती है, मन के सोचने से ही होती है। तो यहाँ पर हनुमान जी महाराज जब भगवान की कथा सुन लेते हैं तो बड़े प्रसन्न रहते हैं। इसीलिए मानस जी में कहा है, मानस जी में लिखा है, प्रभु
चरित्र सुनिवे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। साथियों, तो इतना हमें समझ में आया कि श्रोता कैसा होना चाहिए, हनुमान जी महाराज जैसा। और आप लोगों का ये होमवर्क है कि आपको ये वाला श्लोक और ये चौपाई याद करनी है। वैसे तो पूरी कथा का रिवीजन करना है, लेकिन ये श्लोक और चौपाई विशेषकर आपको याद करनी है, जो आपको देखनी ना पड़े, आपको कभी भूले ना, बहुत अच्छी तरीके से याद कीजिए। ठीक है, तो साथियों आज के लिए इतना ही, और आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए, रिवीजन भी कीजिए। तो साथियों चलते हैं, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, श्री ठाकुर जी की कृपा हम सब पर बनी रही, है ना साथियों। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया तो हमें बता दीजिए, और आपके कुछ सुझाव हो वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। तो साथियों चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।